नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। अमेरिका से 119 अवैध अप्रवासी भारतीयों को लेकर एक और विमान आज अमृतसर पहुंचेगा। इस सैन्य विमान में 119 भारतीय सवार हैं। इन्हें अमेरिका से जबरन वापस भेजा गया है। इन अवैध भारतीय प्रवासियों में सबसे ज्यादा पंजाब के 67 और हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात के 8, यूपी के 3, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान के 2 और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का एक व्यक्ति शामिल है। इससे पहले महीने की शुरुआत में 104 अवैध प्रवासियों का एक बैच अमृतसर पहुंचा था। प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक कार और बस की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार छत्तीसगढ़ से महाकुंभ के लिए प्रयागराज की ओर जा रही थी। तभी थाना मिर्जा के क्षेत्र के अंतर्गत प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर यह हादसा हो गया। सूत्रों ने बताया कि कार चालक को बस का अंदाजा नहीं हुआ और इस कारण यह बस भिड़ गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और मृतकों के शरीर के चिथड़े उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 2 दिन पूर्व ट्रंप द्वारा हमास को इजरायल के बंधकों को शनिवार तक रिहा नहीं करने पर भयंकर अंजाम भुगतने को कहा था। गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायल और हमास आज बंधकों की अदला बदली करेंगे, जहां 300 फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायल की जेल से आजादी मिलेगी। वहीं हमास भी आज 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा है। ये अदला बदली का छठा दौर है। महाकुंभ के चलते प्रयागराज और वाराणसी में भारी भीड़ का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रयागराज और बनारस जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी कदम उठाते हुए रेलवे ने आज से स्पेशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की है। उत्तर रेलवे ने महाकुंभ में जाने के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 15, 16 और 17 फरवरी को नई दिल्ली और वाराणसी के बीच वंदे भारत विशेष ट्रेन चला रहा है, जिसकी शुरुआत आज से की गई है। यह ट्रेन सुबह 5:30 बजे दिल्ली से चलेगी, जो दोपहर 12 बजे प्रयागराज होते हुए दोपहर 2:20 पर वाराणसी पहुंचेगी और दोपहर 3:15 पर वाराणसी से चलकर शाम 5 बजे प्रयागराज होते हुए 11:50 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। 26/11 मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहव्वूर राणा को भारत लाने की तैयारियां चल रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद जेल में रखने के लिए तैयार है। राणा के प्रत्यर्पण के बाद महाराष्ट्र की तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि हमने आतंकी कसाब को रखा था। इसमें बड़ी बात क्या है, हम उसे भी रखेंगे। महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल और किसानों के प्रतिनिधियों की बीच बैठक हुई। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के 28 सदस्य प्रतिनिधि शामिल हुए। यह बैठक 2.5 घंटे से अधिक समय तक चली। बैठक में पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया, राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक और अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं 22 फरवरी को बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय टीम का नेतृत्व करेंगे। साहित्य आज तक लखनऊ यानी साहित्य के सितारों का महाकुंभ, जिसका आगाज आज अदब के शहर लखनऊ में हो रहा है। अलग अलग विधाओं के कलाकारों और सितारों की यह महफिल आने वाले 2 दिनों तक 15 फरवरी और 16 फरवरी को सजेगी, जो गोमती नगर के अंबेडकर मेमोरियल पार्क में आयोजित की गई है। इस बार साहित्य के मंच पर शिरकत करने के लिए सिंगर स्वानंद किरकिरे, मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, गीतकार मनोज मुंतशिर और सिंगर मीका सिंह जैसे मशहूर हस्तियां अपनी प्रस्तुति देंगे। आज पहले दिन आगाज की शुरुआत हल्ला बोल कार्यक्रम से की गई। भारतीय सेना ने बांदी मोहल्ला, चन्नीपुरा और कुपवाड़ा इलाकों में खुफिया जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स ने बताया कि इस दौरान सेना को पिस्तौल के साथ साथ गोला बारूद जैसी चीजें मिली है। सेना ने बताया कि हथियार मिट्टी के नीचे छुपाए गए थे। कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन, महासचिव तथा रजनी पटेल, बीके हरिप्रसाद और मीनाक्षी नटराजन समेत 9 नेताओं को विभिन्न प्रदेशों का प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राजीव शुक्ला, मोहन प्रकाश, देवेंद्र यादव, अजय कुमार, दीपक बाबरिया और भारत सिंह सोलंकी को प्रदेश प्रभारी के दायित्व से मुक्त किया गया है। इसके बदलाव के बाद अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों की कुल संख्या 12 से बढ़कर 13 हो गई है।
महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी लगाने का क्रम निरंतर जारी है। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया पर शनिवार को साधु संत समेत गृहस्थ भी संगम की पवित्र धारा में त्रिजटा स्नान करेंगे। मान्यता है कि इस दिन संगम में डुबकी लगाने से महीने भर के कल्पवास और स्नान ध्यान का पुण्य फल अर्जित किया जा सकता है। तमाम कल्पवासी एवं साधु संत त्रिजटा स्नान के लिए महीने भर से मेला के सभी 6 सेक्टरों में ठहरे हुए थे। आज त्रिजटा स्नान के साथ ही उनकी विदाई हो जाएगी। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।